हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 50 प्रश्न शाम का नाश्ता। तो आप सब शाम का नाश्ता प्रत्येक दिन कीजिए, क्योंकि प्रत्येक दिन आपको शाम का नाश्ता, सुबह का नाश्ता आपको डालते रहते हैं। शाम में कहे तो 50 प्रश्न, सुबह में कहे तो 100 प्लस प्रश्नों को डालते हैं। ठीक है, तो डेली हमसे जुड़कर आप अपने तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप लोग 2024 में अपने माता पिता का सपना का कहे तो पूरा करना चाहते हैं, तो हमारे साथ मिलकर तैयारी करें। ठीक है, अपने माता पिता के सपना को साकार करें। ठीक है, लगन और मेहनत के साथ। ठीक है, कोई मजाक नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, नागार्जुनी गुफा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आप अगला सुने 2 नंबर कि निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर के अनुयायी निग्रथ कहलाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, पार्श्वनाथ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, चिल्का झील। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? क्या पूछा है? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो आपका बी, कितना है? 5। आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि धौलाधर एवं कहे तो मसूरी हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो आपका सी, लघु हिमालय। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो आपका बी, आइसलैंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि मुंबई हाई में कहे तो ONG के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत कहे तो पहली बार कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन बी, 1974 में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 8 नंबर कि किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहे तो आपका बी, बलुई मिट्टी में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन बी, 1962 में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 10 नंबर इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका ए, द हिंदू। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, वन महोत्सव। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, KM मुंशी ने। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 12 नंबर कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, आइकार्निया। ठीक है, आइकार्निया, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पूंजी देनदारी प्रबंधन। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि GST परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? ठीक है, GST के परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका डी। ठीक है, तो इसको याद रखिए, वित्त मंत्री। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 15 नंबर कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका ए, बिक्री कर। आपका अगला क्वेश्चन 16 नंबर कि निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? ठीक है, तो किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका बी, मार्शल ने। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं कहे तो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो इसका सही आंसर कहे तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 148। तो इसको याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 148 के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो आर्टिकल 123 के द्वारा। ठीक है, महान्यायवादी कहेगा तो आपका आर्टिकल 76 के तहत। ठीक है, चलिए आप अगले सुने 18 नंबर कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा
भूतपूर्व पुर्तगाली अंत कहे तो क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो कौन सा संशोधन द्वारा? चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका डी, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। क्या कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका डी, अल्पसंख्यक समिति के। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में कहे तो भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में कहे तो पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका डी, अनुच्छेद 243 के की। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कहे तो किस आर्टिकल के तहत पूछा है कि राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? तो आर्टिकल 243 के की। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की भारत में संविधान सभा के गठन का विचार जो है सर्वप्रथम किसने रखा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, एम एन रॉय। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कह रहा है कि अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कनाडा से। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा कहे तो निम्न में से किसमें मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका डी, मुद्रा राक्षस। ठीक है, जो कि विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला कहे तो एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका बी, धौलावीरा से। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्या कह रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से कहे तो किसका लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका बी, जहांगीर। ठीक है, इसको याद रखिए किसका मिलता है? जहांगीर का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर कह रहा है कि खजुराहो के मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा किस धर्म से है खजुराहो कहे तो आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका डी, बी और सी। ठीक है, कहे तो हिंदू धर्म और कहे तो जैन धर्म। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर कि द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कपाटपुरम। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्या कह रहा है कि गुलरुखी शीर्षक से कहे तो पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका ए, सिकंदर लोदी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कहे तो कानूनी मुद्रा घोषित किया था? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्या कह रहा है कि व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों को निम्न विषय हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा? चलिए देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि आंदोलन, ठीक है, इधर विद्रोह है, कहे तो विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो सी। ठीक है, तो इसका 1, 3, 2, 4। ठीक है, कहे तो फकीर विद्रोह किससे संबंधित था? तो आपका बंगाल से। कुक्का कहे तो आंदोलन कहे तो किससे संबंधित था? पंजाब से। मोपला कहे तो आपका 2 हो जाएगा केरल से। खासी विद्रोह कहे तो आपका हो जाएगा 4 असम से। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का कार्य है कि वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका बी, लेडी सदाशिव अय्यर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर का कार्य है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका ए, कोरंडम। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का कार्य कि पुराने तैल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन बी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर का कार्य है कि आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं। ठीक है, तो किस तत्व के किस ब्लॉक का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन आपका डी, एफ ब्लॉक का। ठीक है, सभी तत्व क्या है, धातुएं हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 37 नंबर का कार्य है कि निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह जो है भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बी और सी दोनों को। कहे तो बी है अनिवासी भारतीय जमाएं। ठीक है, सी है आपका विदेशी फोर्टफोलियो निवेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्या कह रहा है कि एक लेंस में +2.0 डायप्टर कहे तो किस शक्ति है, लेंस की कहे तो किस में जो है प्राकृतिक और इसकी फोकल लंबाई जो है खली स्थान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका ए, उत्तल 0.5 मीटर। ठीक है, चलिए आपका अगला 39 नंबर का कार्य कि दबाव बढ़ने से बर्फ की गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका बी, घटता है। ठीक है, चलिए आपका अगला 39 नंबर का कार्य कि पायरोमीटर का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी, उच्च तापमान। चलिए आपका अगला 41 नंबर का कार्य है कि उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका ए, उत्पादित वस्तु और कहे तो सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। ठीक है, चलिए आपका अगला सुना 42 नंबर का कार्य नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो आपका ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए अगला सुनिए आपका 43 नंबर का कार्य कि लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो आपका सी, 120 दिन लाल रक्त कोशिकाओं का। आपका अगला 44 नंबर का कार्य कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी है, तो कौन सा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्केरिस। ठीक है, चलिए आपका अगला सुनिए 45 नंबर सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, तो आप इसको मिला सकते हैं कहे तो लाइपेज हो जाएगा आपका 3, वसा ब्यूटन एंजाइम। ठीक है, एमाइलेज हो जाएगा आपका 2, कार्बोहाइड्रेट की पाचन। ठीक है, इरेप्सिन हो जाएगा कहे तो आपका 4। ठीक है, मिला सकते हैं, ट्रिप्सिन हो जाएगा कहे तो आपका 1, प्रोटीन की पाचन। इस तरह से ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहे तो आपका सी, ऑक्सीजन का परिवहन। आपका अगला 47 में क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहे तो आपका बी, रोम, इटली के रोम में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 48 में क्या कह रहा है कि गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है। ठीक है, गोलकुंडा का किला किस राज्य में है, तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन ए, तेलंगाना में। चलिए आपका अगला सुनो 49 में क्या कह रहा है कि विशु दिमक ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, हिनायन। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ कौन। तो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं। आपका पहला है कि किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। ठीक है, तो कौन था, मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट आपका किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, कौन, मीर कासिम। ठीक है, याद रखिएगा इसका लगातार क्रम पूछा जाता है। ठीक है, ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से कहे तो आपका मुंगेर। ठीक है, चलिए आपका अगला पॉइंट है कि किसने बंगाल में इजारेदारी, आपका अगला पॉइंट है कि किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की, कौन, तो मुर्शिद कुली खां। ठीक है, नेक्स्ट आपका किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। ठीक है, तो अलीवर्दी खां। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, तो अलीवर्दी खां। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका कि प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था कब, 1740 में। आपका अगला पॉइंट है
कि ब्लैक होल ऑफ कहे तो ट्रेजिडी की घटना हुई थी कब? 20 जून 1756 को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और कहे तो सिराजुद्दौला के मध्य कब? 23 जून 1757 को। ठीक है। आपका अगला पॉइंट है कि बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों एवं कहे तो मीर कासिम सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के मध्य कब? 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है। नेक्स्ट आपका कि सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है किसको? गुरु नानक को। नेक्स्ट आपका कि गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो बाबर एवं कहे तो हुमायूं। ठीक है। आपका अगला पॉइंट है कि किसने निःशुल्क भोजनालय एवं कहे तो लंगर की शुरुआत की थी? तो गुरु नानक। ठीक है। जो लंगर व्यवस्था है इसको कौन सा कहे तो लगातार क्रम में रखा? ठीक है, मतलब इसको चलाते गया कौन था? तो गुरु अंगद। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। आप अगला पॉइंट है कि किसने गुरुमुखी लिपि कहे तो शुभारंभ किया था? ठीक है, गुरुमुखी लिपि किया तो गुरु अंगद। नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी के कई गांव दान में दिए? ठीक है, तो गुरु अमर दास की पुत्री थी। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि किसने अमृतसर के स्थापना की और कहे तो वहाँ जलाशय का भी निर्माण करवाया? कौन था? गुरु रामदास। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ कहे तो आदि ग्रंथ की रचना की थी? तो पांचवा गुरु कौन था? अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसने अकाल तख्त कहे तो ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो कहे तो गुरु हरगोविंद। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। कहे तो आपका छठवा गुरु था। ठीक है, हरगोविंद। हरगोविंद, हरराय, हरकिशन। ठीक है, छठा, सतवा, आठवां। और नौवा था आपका तेग बहादुर और 10वां था कौन? आपका गुरु गोविंद सिंह। चल नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सिखों के 10वें एवं का तो अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, पटना 1666 में। पद शाह कहा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट आपका कि इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा। ठीक है, सिंह जोड़ने का। नेक्स्ट आपका कि इन्होंने सिख नागरिकों को केस, कंघा, कृपाण, ठीक है, कक्षा, काड़ा रखने की अनुमति दी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा कहे तो लिखा था। कुछ महत्वपूर्ण संधियां हैं उसको देख लेते हैं कि अमृतसर की संधि कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1809 को। लाहौर की संधि कब हुआ था? आपका 9 मार्च आपका कहे तो 1846 को। ठीक है। अब भैरववाल का संधि कब हुआ था? आपका 22 दिसंबर 1846 को। ठीक है, तो लाहौर का संधि कब? 9 मार्च 1846 को। भैरववाल का संधि कब? 22 दिसंबर 1846 को। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से 46 के ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के उस समय कौन था? गवर्नर जनरल कहे तो लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1849 में हुआ था। उस समय के गवर्नर जनरल कहे तो आपका लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, तो आज का महत्वपूर्ण सेट कहे तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा कैसा लगा। और जो लास्ट में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है, जो आप अभी देखे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक आप लोग वीडियो देख कर जाइए। ठीक है, नहीं तो आपको पछताना पड़ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं सुबह में एक नए वीडियो में एक नए जिसके साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।